नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। आज करवा चौथ मनाया जा रहा है। महिलाएं व्रत रखकर अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना करेंगी। 16 श्रृंगार कर व्रत का पारण करेंगी, जिसमें आकर्षण का केंद्र होगी हथेलियों में सजी मेहंदी। ये मेहंदी अब शादी ब्याह और त्योहार से लेकर हर खास मौके पर हाथों के साथ ही महिलाएं पैरों में भी रचाती है। अक्सर माना जाता है कि ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है। सोशल मीडिया पर भी ऐसी कई पोस्ट वायरल होती है जिसमें कहा गया है कि मुगल अपने साथ मेहंदी लाए। मुगल काल में ही मेहंदी का चलन बढ़ा था। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है, चलिए इस वीडियो में आपको मेहंदी के बारे में ठीक से बताते हैं कि भारत में मेहंदी कौन लाया और मुगलों के दौर में मेहंदी का चलन कैसे बढ़ा। अब इसमें कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मेहंदी रचाने की प्रथा भारत में प्राचीन काल से नहीं थी। भारत में पारंपरिक रूप से हाथ पैर को सजाने के लिए महिलाएं महावर यानी कि आलता का इस्तेमाल करती थी। प्राचीन भारतीय परंपरा में 16 श्रृंगार में मेहंदी एक हिस्सा थी, जिसमें सिंदूर, बिंदी, नथ, हार, चूड़ियां, मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, काजल, मांग का टीका, झुमके, कमरबंद, बाजूबंद, गजरा, आलता और लाल वस्त्रों का जिक्र तो मिलता है, पर मेहंदी का उल्लेख कहीं नहीं पाया जाता। तो वहीं भारत में आज भी कई राज्यों में पैर के लिए महिलाएं महावर यानी कि आलता का इस्तेमाल करती है। अब मेहंदी के इतिहास को लेकर दो मत है। एक और जहां कुछ विद्वान मानते हैं कि मेहंदी का इस्तेमाल भारत में प्राचीन समय में नहीं होता था, वहीं कुछ का यह दावा है कि इसके प्रयोग का सबसे पहला प्रमाण प्राचीन भारतीय ग्रंथों और चित्रों में ही पाया जाता है। वैसे इस बात से सभी सहमत है कि शरीर पर मेहंदी लगाने की शुरुआत कम से कम 5000 साल पहले हुई थी। इसको लगाने के शुरुआती प्रमाण मिस्र की ममी में पाए जाते हैं। मिस्र में मिली कई ममी के बाल से लेकर नाखून तक मेहंदी के लाल भूरे रंग से रंगे गए थे। कुछ अन्य विद्वान दावा करते हैं कि शरीर पर मेहंदी रचाने की प्रथा 12वीं शताब्दी में मुस्लिम भारत लाए। ये भारत से पहले मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में प्रचलित थी। इस तरह से इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि 12वीं शताब्दी में मेहंदी भारत पहुंची और इसको लाने वाला सल्तनत काल के मुस्लिम थे। मुस्लिम महिलाएं इसे अपने हाथों में रचाती थी, पर अब ये प्रथा उतनी प्रचलित नहीं थी। हालांकि मुगलों के आगमन के बाद मेहंदी का चलन भारत में बढ़ा। मुगलों की मलिकाएं अपने हथेलियों को मेहंदी से सजाती थी। उस दौर में महिलाएं मेहंदी के औषधीय गुण के बारे में जानती थी, इसलिए भी इसका काफी इस्तेमाल करती थी। मुगलों की देखा देखी हिंदू घरों में भी मेहंदी से हथेलियों और फिर पैरों को सजाने का चलन बढ़ने लगा और इस तरह से ये भारतीय घरों में एक ट्रेंड बनती चली गई। वैसे इस बात का प्रमाण मिलता है कि भारत में मेहंदी के डिजाइन कम से कम मुगल काल से अस्तित्व में है। उस दौर की हर पेंटिंग में महिलाओं को आमतौर पर मेहंदी लगी उंगलियों और रंगी हुई हथेलियों के साथ ही दर्शाया गया है। इसके बाद तो मेहंदी भारतीय शादियों के दौरान दुल्हन की हथेलियों और पैरों में रचाने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज सौंदर्य का अहम हिस्सा बन चुका है। अब मेहंदी को खुशहाली, सुंदरता से लेकर धार्मिक अनुष्ठान तक का प्रतीक माने जाने लगा है। मेहंदी को अरबी में हिना कहा जाता है। इसी से हिंदी और कई अन्य भाषाओं में हिना शब्द अस्तित्व में आया। वास्तव में मेहंदी एक झाड़ीदार पौधा होता है जो मूल रूप से उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिणी एशिया के ट्रॉपिकल क्लाइमेट में उगता है। बाइबल में इस पौधे को कैम्पफायर कहा गया है। वहीं संस्कृत में मेहंदिका शब्द से मेहंदी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। लॉसनिया इनमिर्स यानी मेहंदी के पौधे की पत्तियों में लाल नारंगी मॉलिक्यूल लॉसेन पाया जाता है। इसी तत्व के कारण मेहंदी त्वचा, बालों और नाखूनों को अस्थायी रूप से रंगती है। लॉसोन वास्तव में त्वचा में पाए जाने वाले कैराटीन से जुड़ा जाता है, इसलिए ये अपना रंग त्वचा पर छोड़ देता है, जिसके पीछे ये कारण था। मेहंदी के पौधे की पत्तियों में लाल नारंगी मॉलिक्यूल लॉसेन पाया जाता है। ये रंग चढ़ने के लिए जिम्मेदार होता है। वैसे मेहंदी एक औषधि भी है और इसका इस्तेमाल उपयोग अलग अलग उद्देश्य से किया जाता है। प्रसाधन सामग्री के रूप में तो मेहंदी का प्रयोग होता ही है। दवाइयों के उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जानकार मानते हैं कि मेहंदी के पौधे के सब भाग जैसे कि पत्तियां, फूल, जड़, तना और बीज तक में औषधीय गुण होते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व मिलता है। इनके कारण ही इसका इस्तेमाल प्रसाधन सामग्री और अन्य उत्पादों को बनाने में किया जाता है। आमतौर पर त्वचा से संबंधित कई समस्याओं जैसे कि खुजली, पित्तिका, एलर्जी और घावों आदि के उपचार के लिए मेहंदी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ये जानकारी पता थी कि नहीं? हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसी तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।